दखल अंदाजी अलाउड नहीं है, तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो असी नजिठना है। नजिठन का इशू ये होता है कि जो जगह खाली करके गए हैं वो लोग, एक प्रोसैस जिहड़ा इलैक्शन दे विच भी रिफ्लैक्ट होया, मतलब अंदर एक इन्ना क्रूर नैरेटिव भरिया होया है कि असी दूसरे नूं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और उत्थे पोलिटिकली स्टेज दे विच कहा जाए भी असी भईयां नूं नहीं आउण देना। मतलब आह एक गाल दी तरह इस शब्द नूं लैना ये रिफ्लैक्ट करता है कि पंजाब की डेमोग्राफी जो अंदर चेंज हो रही है ना, तो तुसीं उन्होंने एक्सैप्ट नहीं कर रहे। जदों कि गुरु गोबिंद सिंह ने पंजाब नूं एक आइडिया बना के पैन इंडियन करता सीगा, तुहानूं इन्ना नहीं बर्दाश्त हो रहा कि कोई भी हुण होऊगा कि वो कंटिन्यू रहना, एक जनरेशन दो जनरेशन। जदों असी खाली करके चले जावांगे पंजाब, कोई भी देश या स्टेट जिहड़ी इस तरह खाली नहीं हुंदी। डेमोग्राफिक चेंज जिहड़े ना माइग्रेशनस दे नाल कंटिन्यू रहिंदे हैं, आउंदे जांदे। हुण होएगा कि जिहड़े लोग इत्थे आउणगे पंजाब दी धरती ते, उन्हां दी पछाण पंजाबी ही बननी है। उन्होंने तुसी कल नूं भी कहोगे कि भईए हैं, पूर्वी हैं, इस तरह का कह के तुसी पंजाब दे विच जम्मण पलन वाले नूं इस तरह नहीं कह सकते, क्योंकि सेम चीज़ रिफ्लैक्ट होंदी है फिर जिहड़ी कैनेडा वगैरह दे विच होंदी है। सो ये एक जिहड़ी इत्थे दी समाजिकता है, और इस समाजिकता के पक्ष नूं सीरीयसनैस नाल, क्योंकि बहुत वड्डी गिणती दे विच ये चेंज आ रहा है, आउण वाले टाइम च आउणा भी है। और गिणती जे तुसीं देखदे हो पापूलेशन दी और डेमोग्राफिक चेंज दी, तो अलार्मिंग है। ये चिंता की गल नहीं, चिंतन की गल है। चिंतन इस करके कि असी जो पंजाब दे विच आके वस गए हैं, पंजाबी बोलना शुरू करता, पंजाबी दे विच पढ़ रहे हैं, पंजाबी हैबिट्स नूं भी अपना रहे हैं, पंजाबी दी आबो हवा दे विच रह रहे हैं, पंजाबीआइज्ड हो गए, और 2 जनरेशन बाद पंजाबी हो जाणगे, तो की असी मनो उन्हां नूं पांडे तिवारी या कुछ कह के इसी तरह ही सोच सकते हैं भी वो पंजाबी नहीं है? ये नहीं हो सकता, वो पंजाबी है, पहला भी आते रहे हैं तो हुण भी रहणगे। सो इस डेमोग्राफिक चेंज का मैनूं लगदा सानूं चिंतन पॉजिटिवली करना चाहिए। बाकी प्रोसैस जिहड़ा कंटिन्यू रहना ही है। ये जिवें सवेरे डॉक्टर अमरजीत गरेवाल होर भी कह रहे थे कि पॉजिटिव है साडा पंजाब या देश या साडा सिस्टम जे कुछ नहीं दे पा रहा सानू, साडे इस सिस्टम दे विच सानू जॉब्स नहीं दे पा रहा, ये बहुत वड्डी रीज़न है। जे सानू इत्थे उस तरह की स्किल नहीं दे पा रहा, यूनिवर्सिटीज़ दे विच नॉलेज दित्ती जाती है, स्किल नहीं दिता जाता, सानू यही बहुत वड्डी कन्फ्यूजन रहती है। स्किल वास्ते 12th तो बाद इंस्टीट्यूट्स होंदे हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BA MA ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣਾ, BA करनी है, MA करनी है, तो अपने शौक नाल PhD भी करनी है। सो उन्होंने तुसीं उस कैटेगरी च नहीं रख सकते कि इन्हां दा भी नुकसान हो रहा है भी ये BA कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। सो एक टाइम गैप भी है। सो स्किल जिन्हां नूं चाहीदा वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं बाहर, क्योंकि सब तो वड्डी रिक्वायरमेंट दा तुहानूं जॉब दी है, स्किल दी है, जिन्हां को कोई काम धंधा नहीं है। सो उस 12th तो बाद या BA करन तो बाद उस टाइम के दौरान अपनी माइग्रेशन के लगे हुए हैं। कोई ये मैनू लगता रुकावट भी नहीं है, कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि उत्थे बैटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अज कैनेडा च है, आस्ट्रेलिया च है, हो सकता है कल न्यूजीलैंड होर वधा दे या कोई होर देश खुल जाएगा जिथे जिथे उन्होंने रिक्वायरमेंट पेगी ह्यूमन रिसोर्स की। उन्होंने इंसान चाहिए हैं, बंदे चाहिए हैं जिहड़े कि उत्थे दी ओल्ड एज पॉपूलेशन नू सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तुसीं जाओगे टैक्स पे करोगे, तुहाडी टैक्स दे विचों वो लोग जिहड़े उत्थे दे बुढ़े हो चुके हैं उन्होंने जॉब नहीं करते पर सोशल सिक्योरिटी उन्होंने चाहिए है, पेंशन चाहिए है, वो तुहाडे टैक्स के विचों कंट्रीब्यूट करके 2 जनरेशन तो ये चलेगा। सो उन्होंने फायदा ही फायदा है तुहाडे जाण दे विच, ते तुहानूं इस करके फायदा है कि तुसीं उस जमीन दे उत्ते अपने सुपने पूरे कर सकते हो। सो ये कुछ गल्लां सीगियां जिहड़ियां मैनूं लग्गिया कि जो प्रभाव युवा
ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ BTech M.Tech ਔਰ MBBS ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਫੀਸ, ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁੱਕਰ ਮੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਰੂਮ ਗਰੋਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ, 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੱਪਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ MBBS ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MD ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਥ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਵਿਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾਕਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਖੰਡਰ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक ये बस भाई पुत्र कहावत आ पंजाबी च कि भाई बोर्ड थल्ले बोर्ड नहीं पैदा होंदा, पर डॉक्टर साहब ने वो कहावत नूं ना गलत सिद्ध करता। इन्हां दे पिता जी डॉक्टर जगबीर सिंह बहुत वड्डे विद्वान, और हुण असीं इन्हां नूं मैं सुनिया ते तुसीं भी सुनिया कि किन्नी बारीकी नाल जिहड़ा प्रवास दा सिलसिला उहनूं इन्हां ने पेश करन दी कोशिश कीती आ। मैनूं बड़ा चंगा लग रिहा एक गल